Good morning, students. Today, a very interesting topic, crossing over, we are going to study. Crossing over, it takes place in the Pectine substage of prophase of meiosis. जो प्रोफेज माइटोसिस की है सिंपल होती है, लेकिन जो म्योटिक प्रोफेज है इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी सब स्टेजेस. तो क्रॉसिंग ओवर कौन सी सब स्टेज में होती है प्रोफेज की? दैट इज इन द पेकाइटिन. तो रिमेंबर, इन द पेकाइटिन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर. तो क्रॉसिंग ओवर किस में अकर हो रही है? पेकाइटिन सब स्टेज में मियोसिस के प्रोफेज. The term crossing over was coined by Morgan. Morgan ने ये term दी थी. It is another name क्या है crossing over का? It is recombination. क्या होता है? Two homologous chromosomes, they are connected by a point. दो homologous chromosomes से connected है point पर, that is called as the chiasma. और chiasma है जहाँ पे क्या crossing over होती है. अब crossing over हुई तो what happens? क्रोमैटिड बन जाएंगे. क्रोमैटिड बन के ब्रेक हो जाते हैं एट द कियाज्मा. कियाज्मा पे क्या होता है? ब्रेक हो जाते हैं. द क्रोमैटिड रिजल्टिंग, अब इसमें क्या होगा? इंटरचेंज हो जाता है सेगमेंट्स का. तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर. कैरेक्टरिस्टिक अब देखते हैं. व्हाट आर द क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो क्या होता है? एक तो दो लेवल पर अकर होता है, क्रोमोसोम लेवल और डीएनए लेवल. क्रॉसिंग ओवर इट अकर्स एट टू लेवल. फर्स्ट क्रोमोसोमल लेवल, दूसरा डीएनए लेवल. सेकेंड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है. एक्सचेंज क्या होगा? नॉर्मली एक्सचेंज होता है और इट इज रेसिप्रोकल. कई बार एक्सचेंज अनइक्वल भी होता है कि फुल आर्म नहीं हुआ, हाफ ही हुआ. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज क्लोजली रिलेटेड टू, कि किससे पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर की? कितना डिस्टेंस है बिटवीन द जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. आपको पता है कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर जीन्स हैं और उनके बीच में कितना फिजिकल डिस्टेंस है, इस पे दैट डिपेंड्स ऑन द क्रॉसिंग ओवर डिपेंड्स. क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रूशियल प्रोसेस है. अब मेजर स्टेप्स है. व्हाट आर द स्टेप्स इन मियोटिक क्रॉसिंग ओवर? पहला होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज द सिनेप्सिस. सिनेप्सिस में क्या होगा कि जो इट इज फिनोमिना ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, है ना. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उनमें पेयरिंग होगी और एक है ना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. सेकेंड है ड्यूप्लीकेशन क्रोमोसोम्स का होना. नेचुरली पेयरिंग होगी तो ड्यूप्लीकेशन होगा. ड्यूप्लीकेशन के बाद क्या होगा? क्रॉसओवर होगा. क्रॉसओवर दो सेगमेंट्स के बीच में होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. और उसके बाद टर्मिनलाइजेशन होता है. टर्मिनलाइजेशन में क्या हो जाता है कि जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में सेपरेशन हो जाता है. जो टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ और उनका सेपरेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनलाइजेशन. तो व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन मियोटिक क्रॉसिंग ओवर? सिनेप्सिस, ड्यूप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, डबल होंगे, क्रॉसिंग ओवर एंड टर्मिनलाइजेशन. अब हम देखते हैं अगर मैकेनिज्म क्रॉसिंग ओवर का कैसे होता है. क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होगा. नेचुरली अगर क्रॉस हुआ तो नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे. क्यों? क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है, इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट. At meiosis, the homologous chromosome come together in pair और synapse during prophase. homologous chromosomes में pairing होती है. तो ये मैकेनिज्म है. पेयरिंग रिमार्केबल होगी. क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन होता है क्रोमोसोम्स में और जो होमोलोगस हैं और इनमें एलेलिक जीन्स हैं. अब इसमें देखिए, यू कैन सी द डायग्राम. इन द डायग्राम इट इज़ वेरी क्लियर कैसे आपको दिख रही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स एलील. यू कैन सी द कलर कि जो क्रोमोसोम्स के आम है ब्लू कलर का और रेड कलर का हो रहा है. अब सेकेंड स्टेज में आपने देखा कि इट इज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉस ओवर हुआ तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुए, दिस ब्लू आर्म एंड रेड आर्म, और नया रिकॉम्बिनेशन बना. तो यू कैन सी हाउ ब्लू में रेड आ गया और रेड में ब्लू आ गया. तो दिस इज द when crossing over has taken place, new recombinations have been formed. तो diagram में it is very clear and you will be able to see. In the second diagram also you can see here homologous chromosomes
अब में क्या ग्रीन और रेड, इनमें क्रॉस ओवर हो रहा है, क्रॉस ओवर होके एक्सचेंज हो रहा है डीएनए का और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो रही हैं। तो ग्रीन में रेड हो गया, रेड में ग्रीन हो गई आर्म्स में, तो न्यू रिकॉम्बिनेशन बन गए। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सोमैटिक जो कि सोमैटिक क्रोमोसोम्स में होंगे, मियोटिक एक जर्मिनल्स में होंगे कि जो जर्म सेल्स में होंगी। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, अगर एक बार ही हुआ है कियास्मा का फॉर्मेशन तो सिंगल क्रॉस ओवर है, 2 कियास्मा बने तो डबल क्रॉस ओवर है, और मोर देन 2 कियास्मा फॉर्म्ड है तो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो काइंड ऑफ क्रॉसिंग ओवर कितनी हो गई, सिंगल, डबल और मल्टीपल। सिंगल क्रॉसिंग ओवर 1 कियास्मा फॉर्म, डबल क्रॉसिंग ओवर 2 कियास्मा, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर 3 कियास्मा आर फॉर्म। अब मेनी फैक्टर्स दे इफेक्ट द क्रॉसिंग ओवर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इफेक्ट द क्रॉसिंग ओवर। तो डिस्टेंस बिटवीन द जीन, एक तो मैंने बताया था, उसी पे डिपेंड करता है क्रॉसिंग ओवर। दूसरा डिपेंड करता है सेक्स क्या है, मेल और फीमेल, एज क्या है फीमेल की, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, केमिकल्स हैं, रेडिएशंस, प्लाज्मा जीन्स, जीनोटाइप, क्रोमोसोमल एबरेशन, और जो डिस्टेंस है सेंट्रोमियर में उस पर डिपेंड करता है। अब लास्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होगा क्रॉसिंग ओवर से, कि नए बनेंगे, न्यू रिकॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड। न्यू रिकॉम्बिनेशंस होते हैं क्योंकि जेनेटिक एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम्स में। क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं पॉपुलेशन में। लिंकेज मैप एंड जेनेटिक मैप आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जो भी लिंकेज मैप है, जेनेटिक मैप है, ये क्रॉसिंग ओवर से कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो व्हाट क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ इन फेवर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, कि जीन्स हैं वो लीनियरली अरेंज है क्रोमोसोम्स पे, ये क्रॉसिंग ओवर से सिग्निफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। नई रिकॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जिससे जेनेटिक वेरिएशंस आ रही हैं, लिंकेज मैप एंड जेनेटिक मैप आर कंस्ट्रक्टेड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। What is crossing over, characteristic of crossing over, type of crossing over, the factors affecting crossing over, and the significance of the crossing over. So 4 questions could be asked. Hope you have understood, and in the next class we are going to study next important topic. Till then, goodbye and thank you.